रे लज्जा नहीं आती क्यों क्रिसमस तुम मनाते हो। इसी दौरान जब इतनी बड़ी शहादत हुई, इतना बड़ा कष्ट हमारे गुरु के परिवार ने सहा, उस दौरान हम क्रिसमस मना रहे हैं। अरे लज्जा नहीं आती क्यों क्रिसमस तुम मनाते हो, भूल कर साहिबजादों को बाल सेंटा बनाते हो। छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लास बना बना करके घुमा रहे हो। उनके अंदर क्या क्या संस्कार डालना चाहते हो? क्यों नहीं साहिबजादे बनाते हो? उनके अंदर वो निहंग जैसा बेस, वीरोचित भाव बाल बच्चों को सिखाने के लिए आप ऐसा कुछ नाटक कराइए, ऐसा कुछ कोई कार्यक्रम संजोइए जिससे बच्चों के अंदर वो भाव पैदा हो, जिससे उनको ये जानकारियां प्राप्त हो सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनको याद करने की जगह क्रिसमस मना रहे हैं, मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। धिक्कार है, हमें शर्म आनी चाहिए। अरे लज्जा नहीं आती क्यों क्रिसमस तुम मनाते हो, भूल कर साहिबजादों को बाल सेंटा बनाते हो। देश सेंटा के तुम जाओ, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ तुम उस सेंटा के देश चले जाओ। मेरे इस देश में रहने का क्या मतलब है आपका? मेरे इस देश को छोड़ करके उस सेंटा के देश चले जाओ। देश सेंटा के तुम जाओ, न यहाँ रहने का मौसम है, शहीदों की शहादत को याद करने का मौसम है। सेंटा को बना करके मौज मस्ती उड़ाने का नहीं, उनकी यादों में अश्रु बहाने का मौसम है ये 7 दिन। शहीदों की शहादत को याद करने का मौसम है। ये जो सप्ताह चल रहा है 21 दिसंबर से 26 दिसंबर का, ये समय शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस के रूप में। ये बाल वीर दिवस क्यों और इस सप्ताह को शहीदी दिवस के रूप में क्यों मनाना चाहिए, क्यों मनाते हैं? और जबकि हमारे समाज में हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को विच्छेदित करने वाले कुछ लोगों के, कुछ मिशनरियों के उस प्रयास को हम अपने आप से जोड़े बैठे हैं, अर्थात क्रिसमस डे मनाते हैं। उस पर भी ये कविता चोट करने वाली है। आइए मेरी इस कविता के साथ जुड़िए और जब तक ये शहीदी सप्ताह चलता है इस कविता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे उन चारों साहिबजादों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित हो सके। शहीदों की शहादत को याद करने का मौसम है, चलो सरहिंद वीरोचित भाव भरने का मौसम है। हमें चलना कहाँ चाहिए? यदि कोई दुनिया में एक घूमने की कोई जगह है, कहीं कुछ देखने का मन करे, कहीं जाने का मन करे, तो आप सरहिंद जाइए, पंजाब। चलो सरहिंद वीरोचित भाव भरने का मौसम है, घिरा आनंदपुर का दुर्ग, दुर्ग पर दुष्ट की नजरें, घिरा आनंदपुर का दुर्ग, दुर्ग पर दुष्ट की नजरें, गुरु के सिंह ऐसे थे न विचलित कर सकी खबरें, गुरु के सिंह ऐसे थे न विचलित कर सकी खबरें, याद कर लें किनारा वो। आनंदपुर का दुर्ग मुगलों ने घेर लिया था। लाखों सैनिकों ने चारों ओर से गुरु और गुरु के परिवार को, गुरु गोविंद सिंह के परिवार को घेर लिया था। उस समय गुरु को उनके सिंहों ने हार नहीं मानी, उनके सेवकों ने हार नहीं मानी और उन्हें वहां से निकाल ले गए। लेकिन वो किनारा याद करना है सिरसा नदी का। कौन सा? याद कर ले किनारा वो जहां परिवार छूटा था। गुरु का परिवार छूट गया था। जब वो नदी को पार कर रहे थे, नदी का वेग इतना तेज था कि उनका परिवार ही बिछुड़ गया। मात गुजरी पे
जो गुजरी विरह कितना अनूठा था। माँ गुजरी जो थी, उन पर क्या गुजरी होगी उस समय, उन पर क्या बीता होगा, जबकि 2 पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के साथ चले गए और 2 पुत्र उनके साथ रह गए थे। ऐसा परिवार टूट गया था, बिखर गया था। सैनिक चारों ओर से लगे हुए हैं उस हाय तौबा में। हाय बेटा, हाय माँ, कोई पिता चिल्ला रहा है, कोई सैनिक कह रहा है हाँ गुरु, मेरे गुरु कहाँ हैं। ऐसी उस दशा का अनुभव करते हुए महसूस करिए, ये वही सप्ताह है जिसमें ये घटना घटी। मात गुजरी पे जो गुजरी विरह कितना अनूठा था। विरह की वेदना के ये, उसी विरह की वेदना को याद करिए। वो विरह की वेदना के ये अश्रु झरने का मौसम है। चलो सरहिंद वीरोचित भाव भरने का मौसम है। शहीदों की शहादत को याद करने का मौसम है। आगे क्या है? आज तक रो रही हर दिन नदी सिरसा की वो धारें। उस नदी सिरसा की धार, वो लहरें आज भी रोती हैं, रो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके कारण गुरु का परिवार एक दूसरे से बिछुड़ गया था। आज तक रो रही हर दिन नदी सिरसा की वो धारें। तड़प कर तमतमा जाती नहीं खिंच सकी जो तलवारें। आनंदपुर का दुर्ग छोड़ना पड़ गया और वो तलवार आज भी रोती है। ऐसा क्या आ गया था कि हम खिंचते खिंचते रह गई थी, खिंच नहीं पाई थी। ओ तड़प कर तमतमा जाती नहीं खिंच सकी जो तलवारें। कोई चमकौर में चमका, कोई सर हिंद सितारा है। 2 बेटे चमकौर में और 2 बेटे सर हिंद में। कोई चमकौर में चमका, कोई सर हिंद सितारा है। बिलग हो सिर से भी धड़ने, शत्रु लश्कर पछारा है। कई तो ऐसे वीर थे, ऐसे सिंह थे गुरु के कि धड़ से सिर अलग हो गया था, फिर भी धड़ ने दुश्मन के लश्कर को पछाड़ दिया है। विलग हो सिर से भी धड़ ने, शत्रु लश्कर पछाड़ा है। लेकिन एक घटना इसमें इस दौरान घट गई, इसी सप्ताह में। गंगू से लोभियों के अब प्राण हरने का मौसम है। एक गंगू, उनका एक बहुत ही अनुयायी, उनका सेवक कहलाता था, उसने बड़ा धोखा दिया। कुछ चंद सिक्कों की खातिर उन्होंने माता गुजरी के साथ दोनों साहिबजादों का पता बता दिया और वजीर ने उन्हें पकड़ लिया। शहीदों की शहादत को याद करने का मौसम है। चलो सरहिंद वीरोचित, चलो सरहिंद वीरोचित, भाव भरने का मौसम है। तो अब सरहिंद क्यों ले जाना चाहता हूँ भाई आपको? इसलिए ले जाना चाहता हूँ, ध्यान देना, वहाँ की गाथा आपको रुला देगी। और आगे की ये पंक्तियां यदि आपकी समझ में आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वायरल करें, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि वो दीवार, जिस दीवार में वो साहिबजादे चले गए थे, वो दीवार भी आज नतमस्तक हो सके। चलो दीवार वो देखें छिपी जिनमें है कुर्बानी। चलो दीवार वो देखें छिपी जिसमें है कुर्बानी। चिने हंस कर के जिसमें वो मुगल की एक ना मानी। पता है मुगल सम्राट ने क्या कहा था कि एक दरवाजा छोटा बनाओ, दोनों साहिबजादे आएंगे तो झुक कर के आएंगे। लेकिन वाह, उन साहिबजादों को सत सत नमन करता हूं। साहिबजादे उनसे भी चतुर निकले, उन्होंने सर नहीं झुकाया। बोले ये गुरु का ताज है, ये कभी झुकने का नहीं, कट सकता है लेकिन सर कभी
मुगलों के सामने झुकेगा नहीं। ऐसे वीर थे, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का, एक 9 साल का है, ऐसा भाव उनके अंदर है। और वो उस दरवाजे में से जबकि वो निकल नहीं पा रहे थे, ऐसे ना झुक करके ऐसे निकले। कितना बड़ा भाव था सोचिए उनके अंदर। लेकिन उन्होंने कभी मुगलों के लिए अपना सर नहीं झुकने दिया। चलो दीवार वो देखें छिपी जिनमें है कुर्बानी, चिन्हे हंस कर के जिसमें वो मुगल की एक ना मानी। एक सैनिक ने तो यहां तक कह दिया उनके सेनापति ने, भाई इनके साथ ज्यादती मत करो, ये गलत है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बाई चांस हम आपको छोड़ देते हैं तो आप क्या करोगे? तो पता है छोटे साहिबजादे ने क्या कहा? हंस करके बोला, बस एक बार छोड़ के तो देख, जाऊंगा ऐसे सिखों की, ऐसे शेरों की एक फौज बनाऊंगा जो तेरा सर धड़ से कलम एक नजर एक पलक झपकते ही कर देंगे। ऐसी फौज बनाऊंगा। जाते ही निकलते बोले, देखा देखा ये क्या कर रहे हैं। तो हुक्म दे दिया कि इनको दीवार में चिन दिया जाए। दोनों साहिबजादों को इसी सप्ताह में ये घटना घट रही है, उसको याद दिलाना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप आज भाव विभोर होकर के सुने। और एक गलती जो कर रहे हैं मैं अगली पंक्तियों में बताना चाहूँगा। मेरी इस कविता को पूरा सुनते रहें, आपको वो सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी जिसके कारण हम अपने फर्ज से दूर हो रहे हैं। वो फर्ज हमारा दूर नहीं होना चाहिए। लगा हाथों पे जो बारूद घावों में सुलगता था। तलवार से हाथों पे निशान बना दिए गए और उन पर बारूद डाल दिया गया। उन घावों में वो सुलगता होगा। कितना दर्द सह रहे होंगे दोनों बच्चे। काश डर करके उस दर्द से वो बदल जाएं और अपना धर्म बदल दें, वो मुस्लिम हो जाएं, वो मुगलिया सल्तनत के गुलाम हो जाएं। लेकिन धन्य है वो वीर बालक, धन्य है वो वीर साहिबजादे जिन्होंने सब दर्द सहते हुए भी हंसते रहे और कहा कि कुछ भी हो जाए हम आपकी दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं फिर इस कविता को आप सुने? क्यों नहीं इस कविता को जन जन तक अपने बच्चों को सुनाएं कि ऐसा होता है वीर भाव, ऐसा होता है असली क्षत्रियपन, ऐसा होता है सिख धर्म। फिर वहीं ले जाता हूँ। चलो दीवार वो देखें छिपी जिनमें है कुर्बानी, चिन्हे हंस कर के जिसमें वो मुगल की एक ना मानी। लगा हाथों पे जो बारूद घावों में सुलगता था, वो जितनी पीर देते थे वीर उतना उमगता था। उतना ही उन पर रोष आता था और हंसते थे, मुस्कुराते थे। अमर गाथा सुनाता हूँ, ऐसी गाथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ। अमर गाथा सुनाता हूँ, सुमरने का मौसम है, शहीदों की शहादत को याद करने का मौसम है। चलो सरहिंद वीरोचित भाव भरने का मौसम है। अब आगे आपका फर्ज बताता हूँ। ये तो हमने याद कर ली, उनकी अमर गाथा सुन ली, अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुछ कविता के शब्दों को आत्मसात किया। लेकिन अब हमारा फर्ज क्या है? धर्म ध्वज लहरता ऊंचा जिनके शौर्य के कारण, उन्हीं का शौर्य है जो आज हमारा धर्म का ध्वज ऊंचा है। धर्म ध्वज लहरता ऊंचा जिनके शौर्य के कारण, गुरु की सीख जीवित है कर रहे आज तक धारण। गुरु गोविंद सिंह जी के वो सिद्धांत जिन्हें हम खुश होकर के, प्रसन्न होकर के आज तक धारण कर रहे हैं, उन्हें सीख पाते हैं। काश यदि वो साहिबजादे अपने बलिदान नहीं देते, इतना अमर बलिदान नहीं करते, तो शायद हमें वो सिद्धांत, वो सीख और आज धर्म का ध्वज लहराने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। मैं किस प्रकार अपने शब्दों से उनकी इस गाथा का बयां करूं और आपको क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। यदि आप गलत कर रहे हैं तो आज शर्मिंदगी का समय भी है, सुन लीजिए। अरे लज्जा नहीं आती क्यों क्रिसमस तुम मनाते हो। इसी दौरान जब इतनी बड़ी शहादत हुई, इतना बड़ा कष्ट हमारे गुरु के परिवार ने सहा, उस दौरान हम क्रिसमस मना रहे हैं। अरे लज्जा नहीं आती क्यों क्रिसमस तुम मनाते हो, भूल कर साहिबजादों को बाल सेंटा बनाते हो। छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लास बना बना करके घुमा रहे हो
उनके अंदर क्या क्या संस्कार डालना चाहते हो? क्यों नहीं साहिबजादे बनाते हो? उनके अंदर वो निहंग जैसा वेश, वीरोचित भाव बात बच्चों को सिखाने के लिए आप ऐसा कुछ नाटक कराइए, ऐसा कुछ कोई कार्यक्रम संजोइए जिससे बच्चों के अंदर वो भाव पैदा हो, जिससे उनको ये जानकारियां प्राप्त हो सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनको याद करने की जगह क्रिसमस मना रहे हैं, मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। धिक्कार है, हमें शर्म आनी चाहिए। अरे लज्जा नहीं आती क्यों क्रिसमस तुम मनाते हो, भूल कर साहिबजादों को बाल सेंटा बनाते हो, देश सेंटा कि तुम जाओ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ तुम उस सेंटा के देश चले जाओ। मेरे इस देश में रहने का क्या मतलब है आपका? मेरे इस देश को छोड़ करके उस सेंटा के देश चले जाओ। देश सेंटा कि तुम जाओ, न यहाँ रहने का मौसम है, शहीदों की शहादत को याद करने का मौसम है। सेंटा को बना करके मौज मस्ती उड़ाने का नहीं, उनकी यादों में अश्रु बहाने का मौसम है ये 7 दिन। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आगे की पंक्तियां, ये सप्ताह तो शहीदी है, नहीं क्रिसमस मनाऊंगा। ये तो मेरा भाव है। ये सप्ताह तो शहीदी सप्ताह माना जाता है, इस सप्ताह में क्रिसमस नहीं मनाऊंगा। ये सप्ताह तो शहीदी है, मैं क्रिसमस नहीं क्रिसमस मनाऊंगा। टेक कर माथ उस ठंडे बुर्ज पर सर झुकाऊंगा। एक ठंडा बुर्ज पड़ता है सरहिंद में, जिसमें दीवार में चिन्हने से पहले साहिबजादों को उस ठंडे बुर्ज में रखा गया था। सर्दी के मौसम में, ऐसे मौसम में जब कपकपी बंधती थी वैसे ही, और उन्हें उस ठंडे बुर्ज में रखा गया था। धन्य है, कितना कष्ट सहा है उन्होंने। उस ठंडे बुर्ज पर जाकर के मत्था टेक कर आइए ना। ये सप्ताह तो शहीदी है, नहीं क्रिसमस मनाऊंगा। टेक कर माथ उस ठंडे बुर्ज पर सर झुकाऊंगा। और मेरी तो क्या इच्छा है, आज उन बाल वीरों के चरण चिन्हों की रज दे दो। मैं सरहिंद चला जाऊं तो उन बाल वीरों के चरणों की रज्म एक बार मिल जाए, उसे मस्तक से लगाऊं। आज उन बाल वीरों के चरण चिन्हों की रज दे दो। भले सिर कट गिरे भू पर, वीर एक बार जरा कह दो। धर्म और देश पर पारस, जीने मरने का मौसम है। धर्म और देश पर पारस, जीने मरने का मौसम है। चलो सरहिंद वीरोचित भाव भरने का मौसम है। शहीदों की शहादत को याद करने का मौसम है, याद करने का मौसम है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जय श्री राम।